हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव तिवारी और आज हम पढ़ने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंसानों में। खासकर अपन जो बच्चे होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्या है वो टॉपिक? चलो कुछ कहावतें सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कहावतें अपने बचपन में सुनी होंगी, जैसे इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। यस, आज हम गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। वो वाली गलती नहीं, बेकार की गलती नहीं कि ये मतलब कांच टूट गया, ये गलती नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जब हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं, कोई भी चीज़ नापते हैं, तो हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। उस मेज़रमेंट में कोई ना कोई छोटा मोटा डिफेक्ट हो जाता है। वो जो छोटा मोटा डिफेक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एरर। किसी भी मेज़रमेंट करते टाइम जो छोटा मोटा एरर हो जाता है, वो एरर हो सकता है आपकी गलती से हुआ हो, वो एरर हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करे थे उसकी वजह से हुआ हो, वो एरर हो सकता है कि आपको प्रॉपर टेक्निक ना पता हो उसको नापने की, वो एरर हो सकता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो सूटेबल नहीं है उस मेज़रमेंट को लेने के लिए। देयर कैन बी एन टाइप ऑफ एरर्स, कोई भी बहुत सारे एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आज हम एरर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, एरर्स इन अ मेज़रमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इनका कॉम्बिनेशन करना सीखेंगे, कैसे हम प्लस कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा अपने अपने स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस में, कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लासेस जो है पूरी अटेंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ टॉपिक का नाम एरर्स इन अ मेज़रमेंट। किसी भी मेज़रमेंट में एरर, तो क्या होता है एरर? यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नो मेज़रमेंट इज़ परफेक्ट। अब इस लाइन का मतलब आपको दिमाग में बिठा लेना अच्छे तरीके से। कोई भी मेज़रमेंट जो होती है, चाहे कहीं से भी करो, कुछ भी करो, नो मेज़रमेंट इज़ परफेक्ट। कोई भी मेज़रमेंट परफेक्ट नहीं होती है। हो सकता है गलती जो है बहुत छोटी हो, बट गलती तो गलती है। तो कोई भी मेज़रमेंट परफेक्ट नहीं होती है। सो आपको सबसे पहले ये बात दिमाग में लगानी ज़रूरी है। फिर अगली बात ये है कि एरर हमने बोल तो दिया, लेकिन फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हर चीज़ हमें चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू में, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए उसकी, कोई ना कोई एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो किसी भी एरर का आपको अगर मैग्नीट्यूड निकाला तो हाउ विल यू फाइंड इट? वेरी सिंपल। क्या करना है अपने को? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में अपने को क्या करना है? डिफरेंस निकाल लेना है, माइनस करके डिफरेंस निकालो एंड यू विल गेट द एरर। लेट्स से आप क्या करते हैं, आप अपनी हाइट नापते हैं और आपने अपनी हाइट नापी और आपको पता है, लेट्स से आप एक एज्यूम कर लेते हैं सिचुएशन कि आपको पता है आपकी हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर है। लेट्स से आपकी हाइट कितनी है बेटा? 180 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 6 फीट हो जाएगी, लेकिन मान लेते हैं भी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आप कहीं मेट्रो स्टेशन पे जा रहे थे, वहाँ पे आपने हाइट नापने वाला इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो होता है वो देखा, 2 रुपये में हाइट नापते हैं, अब तो 10 रुपये का हो गया। अब आप उससे हाइट नापते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी हाइट कितनी आ रही है, आपकी हाइट आ रही है 182 सेंटीमीटर। तो क्या आपकी हाइट सही है? बोलो हाँ है ना। क्या आपकी हाइट सही है? तो आंसर आपकी हाइट सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपकी हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है, और वहाँ पे कितनी दिखा रहे हैं? 182 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। आप कहीं और जाते हैं, किसी और मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कि आपकी हाइट कितनी दिखा रहा है, 178 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो इन दोनों केस में आपका क्या हो रहा है? तो मेज़रमेंट जो है गलत हो रही है, मेज़रमेंट में एरर आ रहा है, गलती हो रही है। तो एरर कैसे निकालेंगे? तो एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है आपकी हाइट की ट्रू वैल्यू कितनी है, आपकी हाइट की ट्रू वैल्यू है 180। तो यहाँ पे एरर कितना हो जाएगा? 182 माइनस 180, तो यू विल गेट प्लस का 2 सेंटीमीटर। तो एरर कितना है? +2 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो उस टाइम पे जो आपने वैल्यू मेज़र करी है वो रियल वैल्यू से 2 ज़्यादा है। अच्छा, अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा? तो 180 माइनस 170, ओके सॉरी, 178 मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या आपके पास 180, तो कितना हो गया? -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, इस वाले केस में जो आपके पास वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इस वाले में 2 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे एक बार क्लासीफाई कर लेते हैं चीज़ों को। ये क्या है हमारे पास? दिस इज़ ट्रू वैल्यू जो आपको पता थी। अब ये कैसे पता थी, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये थी आपकी ट्रू वैल्यू, सही है बात। अब ये वैल्यू क्या है आपके पास? ये है मेजर्ड वैल्यू, ये आपने क्या किया? नापी है ये दोनों वैल्यूज़। तो ये मेजर्ड वैल्यू 1 हो गई, इसको हम लिख लेते हैं A1, और ये मेजर्ड वैल्यू 2 हो गया आपके पास, A2। सही हो गई बात। तो व्हाट इज़ एरर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? अगर आप
ट्रू मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट द एरर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो समझ जाना आपके पास जो वैल्यू आई है वो ज़्यादा आई है ट्रू वैल्यू से। अगर नेगेटिव आता है आंसर तो समझ जाना आपको कि जो वैल्यू आई है वो कम आई है ट्रू वैल्यू से। यहाँ तक बात डन है अपने को, सही है। चलो अब आपके पास एरर्स, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के एरर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं कि जिससे किसी भी मेजरमेंट में एरर क्रिएट हो सकता है। लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे एरर्स को। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बुक्स में कुछ पढ़ने को मिले, लेकिन अगेन ये हमारा पॉइंट जो है ये इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और हम इसको दो में ही क्लासीफाई करके ख़त्म कर देंगे, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। नाम से पता चला होगा आपको सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, जो चीज़ सिस्टम से हो रही हो, मीन्स हमें इसका कॉज पता रहता है, हमें पता है कि ये एरर क्यों हो रहा है। अगर हमें पता रहेगा कि एरर क्यों हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, उसको हटा देंगे एरर को। अगेन अगर मुझे पता है कि गलती क्यों हो रही है तो मैं गलती नहीं करूँगा, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं, दोज एरर्स जिनका रीज़न अपने को पता होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हुज कॉज आर नोन टू अस, एरर्स हुज कॉज आर नोन टू अस, दिस टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन है। अगला आता है आपके पास रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स क्या होते हैं, रैंडम एरर्स वही वाले एरर होते हैं जिनका कुछ अपने को पता नहीं है कि एरर्स क्यों हो रहे हैं। सिस्टमैटिक एरर्स वी नो द रीज़न बिहाइंड व्हाई दीज एरर्स आर हैपनिंग, एंड सिस्टमैटिक एरर मीन्स वी डू नॉट नो द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, डन। सिस्टमैटिक एरर्स आर ऑफ 4 टाइप्स बेसिकली, एंड अगेन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हम बना सकते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, imperfection in experimental technique, personal error, error caused due to external cause लिखा है CAUSE, स्पेलिंग वापस लिख देता हूँ मैं, CAUSE। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब देयर कैन बी एनी डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड आपके पास आता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जिस तरीके से आप उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, उस मेजरमेंट को कर रहे हैं, अगर आपको तरीका जो है वो नहीं आता है, आपका तरीका गलत होता है तो भी ऑब्वियसली बात है मेजरमेंट आपका गलत आएगा। तो अगर आपको तरीका नहीं आता है उस एक्सपेरिमेंट को करने का, उस मेजरमेंट को करने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। थर्ड आपके पास आता है पर्सनल एरर। अभी पर्सनल एरर क्या होता है, ये आपसे जो गलती हो जाती है, वो आपसे गलती हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप उसमें कहीं पे आपने हाथ मार दिया और उसकी वजह से गलती हो गई, आपको पता नहीं चला, दैट आर कॉल्ड पर्सनल एरर। और लास्ट है आपके पास एरर कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। बेसिकली यहाँ पे एरर कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, जो किसी बाहर के रीज़न की वजह से होते हैं। जैसे मेरे पास कोई मेटेलिक प्लेट है जिसका मुझे रेडियस नापना था, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी आपको ये बात पता नहीं है लेकिन पता तो होगी, लेकिन रीज़न नहीं पता होगा इसका, लेकिन हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आपके पास मेटेलिक प्लेट्स होती है उनकी लेंथ बढ़ती है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इट कैन बी टेम्परेचर, इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी वॉल्यूम, इट कैन बी एयर, वट एवर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके मेजरमेंट पे फ़र्क डालते हैं, आपके मेजरमेंट को इफेक्ट करते हैं। सो वी विल से दैट द एरर इज एरर कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। कहने बात अपने को सिस्टमैटिक एरर ऑफ 4 टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एंड एरर कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। डन है यहाँ तक बात। अब रैंडम एरर की कोई डेफिनेशन अपने पास नहीं है, वो एरर जिनका रीज़न अपने को नहीं पता है, एरर्स हुज रीज़न इज नॉट नोन टू अस, दैट आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। सही हो गई बात। अब कॉज आर नॉट नोन एंड कैन ओनली बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है और इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो इसका हमें रीज़न नहीं पता होता है। अब रीज़न जब हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम उस मेजरमेंट को बार बार, उस ऑब्जर्वेशन को बार बार लेंगे और उसका एक हम मीन निकाल लेंगे। जैसे कि आपका वेट जो है, लेट से आपका वेट है 58.3 kg। लेट से आपका जो डॉक्टर ने आपको वेट बताया 58.3 kg। अगेन आप जो है मेट्रो में घूम रहे हैं, मेट्रो में घूमना बड़ा मस्त लगता है अपने को और आसान भी है मेट्रो में घूमना। तो मेट्रो में घूम रहे हैं 58.3 kg वजन लेके, एंड आपको अगेन कोई वेइंग मशीन दिखाई देती है और हमने क्या किया, क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है,
वजन जानना भी ज़रूरी है। तो हम लोग जाके उस पर जाएंगे चढ़, और जब हम चढ़ जाते हैं तो आपको दिखाता है कि आपका जो वज़न है वो कितना दिखा रहा है, 58.5 kg। अब दोबारा चढ़ते हैं तो आपको इस बार वज़न कितना दिखा रहा है, 58.4 kg। अब एक बार और चढ़ जाते हैं, आपको इस बार वज़न कितना दिखा रहा है, 58.2 kg। और लास्ट में आपका वज़न कितना दिखाता है, 58.1 kg। तो आपने 4 बार उसमें मेजरमेंट ली और आपको 4 बार अलग अलग वज़न उसने दिखाया, 4 बार अलग अलग आपका वेट उसने वेइंग मशीन ने शो किया। वेइंग मशीन ने आपको 4 बार अलग अलग वज़न शो किया। तो अब इसका मतलब क्या है, क्या वेइंग मशीन ख़राब है? तो अगेन मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी जो आपका मेज़रमेंट होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, 58.3 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है 58.3 भी आ जाए। एक और ले लेते हैं, थर्ड मेजरमेंट आपकी कितनी आ गई, 58.3 kg। उनके पास ये 5 मेजरमेंट्स। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरा रियल मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ माय वेट, व्हाट इज़ द ट्रू मेजरमेंट ऑफ माय वेट? तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपने एवरेज निकालना सीख रखा है, एवरेज निकालना आता है सबको? अच्छा छोड़ो, मीन निकालना आता है सबको, 10th क्लास में भी मीन पढ़ के आ रहे हो, मीन मोड मीडियन। तो जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है मेजरमेंट की, तो हम क्या कर देते हैं, हम ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हैं एंड उनका मीन निकाल लेते हैं, एंड दैट मीन गिव्स यू द ट्रू वैल्यू। हम उसको क्या मान के चलते हैं, दैट इट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो मैं इसको मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब मेरे पास ये 5 मेजरमेंट्स आपके वेट की। अब आपको आपका वज़न नहीं पता है और आप ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने की कि आपका वज़न, आपका वेट जो है कितना है। तो 58.5 kg। अच्छा, इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं आगे, ऐसे हटा के। न्यूटन क्यों लिखेंगे, आपको पता ही है ये बात। सही है बात। फिर न्यूटन जो वेट होता है आपका न्यूटन में नापा जाता है, और जो आपका मास होता है वो केजी में नापा जाता है। तो ये आपका वेट है, ठीक है। अब आपके पास इतनी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब अपने को क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द ट्रू वेट। आपका ट्रू वेट कितना है? तो आपके पास वैल्यूज़ तो 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका मीन निकाल लेंगे। तो सबको पहले ऑब्जर्वेशन को नाम देते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन इज़ A1, दिस ऑब्जर्वेशन इज़ A2, दिस ऑब्जर्वेशन इज़ A3, दिस ऑब्जर्वेशन इज़ A4 एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज़ A5. So now we have name. This observation is A1, A2, A3, A4 and A5. सबको हमने नाम दिया है, मतलब दे दिया है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A4 and A5 ताकि आपको क्लियर रहे। सही है बात। तो अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। क्या तरीका होता है आपको पता ही है। तो A मार्कर क्यों नहीं चल रहे हैं पता नहीं, अभी तो इंग्रा। हाँ, सो ए मीन क्या हो जाएगा आपके पास? तो सबका 5 ऑब्जर्वेशन ले लो। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। डन है क्या अपने को ये बात? बोलो हाँ या ना। तो ये आपके पास होता है मीन निकालने का तरीका। यहाँ पे अपने के पास 5 ऑब्जर्वेशन, तो हमने अपॉन में 5 कर दिया। अगर n ऑब्जर्वेशन होती तो अपॉन में n हो जाता है, n को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये आपको आता है 10th क्लास में, आपने पढ़ रखा है AP वाले चैप्टर में। सही है, चलो क्या कर रहे थे हम लोग? तो अब इसका मीन निकाल लेते हैं हम लोग। मीन कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे साइड में निकाल दे रहा हूँ इसका मीन। A मीन इज इक्वल टू 58.5 प्लस 58.4 प्लस 58.2 प्लस 58.1 प्लस 58.3 अपॉन 5। A मीन इज इक्वल टू, अब देखो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आएगा आपका 213। ओके, हाँ, इसका आंसर आपके पास आएगा 58.3। इसका मीन कितना निकल के आएगा आपके पास? 58.3। आप निकाल के देख सकते हैं, और ज़्यादातर को पता भी होगा क्यों आएगा इसका 58.3। तो इसका मीन कितना आ जाएगा? 58.3। आप जो है कैलकुलेट कर लेना, आंसर कितना आ गया? 58.3। तो अब मैं क्या बोलूँगा? सो द ट्रू वैल्यू ऑफ योर वेट, ट्रू वैल्यू ऑफ योर वेट इज़ 58.3 न्यूटन। तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या हो गई? 58.3 न्यूटन हो गई। इस चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। इसको मैं दे रहा हूँ मिटा।
So let we have observations A1, A2, A3, A4, A5 एंड AN तक हमारे पास AN ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मेरे पास मीन क्या हो जाएगा, तो फॉर ट्रू वैल्यू मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो A मीन लिख देंगे इसको हम, कितना हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 AN अपॉन N। सो दिस इज द मीन। ये क्या है बेटा, आपका मीन है। सही हो गई क्या बात? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मीन आ गया डिफरेंट वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, अगर आपके पास इतनी ऑब्जर्वेशन तो उनका मीन कैसे निकालेंगे, ए मीन। अब आपको एरर निकालना है, तो मैंने आपको एरर निकालने का तरीका बताया था, नहीं बताया था अभी? हाँ भाई, बताया था ना। तो क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो अब अगर आपको एरर निकालना है तो एरर कैसे निकाल सकते हैं आप, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे इसको हम, एब्सोल्यूट एरर। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? अब आपके पास जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था वहाँ पे आपके पास 5 मेजरमेंट्स थी। तो जैसे जो सबसे पहली मेजरमेंट थी, अगर आपको याद होगा अभी, तो 58.5 थी। तो 58.5 में कितना एरर है, तो जो मेजर्ड वैल्यू थी आपके पास A1 वो 58.5 थी। A1 में से आप क्या माइनस कर देंगे, A मीन माइनस कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रू वैल्यू है उसको हम क्या मान के चलेंगे, ट्रू वैल्यू इज A मीन। जो आपके पास A मीन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास A मीन कितना निकल के आया था, 58.3। तो आपका एरर कितना आ गया, 0.2। एरर कितना आ गया आपके पास, 0.2। सही हो गई बात? तो ये जो मेरे पास एरर निकल गया है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट 1। ये मेरे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। उसको मैं देता हूँ वापस मिटा, और आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के देता हूँ छोड़। तो अगर आपको एरर निकालना है, एरर को हम डिनोट करेंगे डेल्टा A1 से। अगर आपको मेजरमेंट 1 में एरर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, A1 माइनस A मीन। सही होगी बात? अच्छा, इसके ऊपर मैं लगा दे रहा हूँ मॉड। मॉड का मतलब क्या है कि अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो माइनस साइड में है प्लस साइड में पता नहीं अपने को, लेकिन एरर तो एरर है। यहाँ पे एरर चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एरर हमारा एरर है। ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा A1 कितना आ जाएगा, डेल्टा डिनोट करता है आपके पास एरर, एरर इन मेजरमेंट 1, जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अगेन एरर इन मेजरमेंट 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट 1 माइनस ट्रू वैल्यू, या जिसे कहते हैं मीन वैल्यू। ये मेरे पास डेल्टा A1 आ गया, मेरे पास डेल्टा A2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास A2 माइनस A मीन। ऐसे ही आपके पास जो डेल्टा AN आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, AN माइनस A मीन। सही हो गई क्या बात? तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर। आपसे पूछता है व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट, जिस पर मेजरमेंट की हम लोग बात करें। तो हमें यहाँ तक एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में, एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया होगा। अब अगला इसमें छोटा सा टॉपिक आता है, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है बेटा हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मार्कर भी गिर गया, क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कुछ नहीं करना हमारे पास, जितने भी एरर हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा AN तक जितने भी एरर हैं सबका मीन निकालो। तो डेल्टा A मीन, मैं क्या करूँगा, डेल्टा A मीन निकालूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, कहाँ कैसे मिलेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN। यहाँ पे ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है A3, A4, A5 सब कुछ आ गया इसमें, अपॉन में N। तो ये मुझे क्या दे देगा, डेल्टा A मीन। क्या दे देगा मुझे, डेल्टा A मीन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब आपके पास डेल्टा A मीन भी आ गया। तो डेल्टा A मीन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज दिस, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है क्या ये बात? तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेरे पास तीसरा फॉर्मूला आपका निकल के आया ये। ठीक है, सो वी हैव फॉर्मूला नंबर 1, ये है मेरे पास ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए,
ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। सेकंड फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला नंबर 2, ये है आपके पास एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। और तीसरा आपके पास आया फॉर्मूला नंबर 3, ये है आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। क्या है ये? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। अब तो नेक्स्ट टॉपिक से उनको पढ़ने के लिए मैं जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास अगला आता है रिलेटिव एरर। क्या आता है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव रिश्तेदार वाला नहीं है, रिलेटिव मतलब वी आर गोइंग टू कंपेयर। हम क्या करने वाले हैं? कंपेयर करने वाले। रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था ये होता है। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है आपके पास? ये ए मीन है, ये डेल्टा ए मीन है। डेल्टा मतलब चेंज अगेन, बट ये ट्रायंगल नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज नॉट ट्रायंगल, ये डेल्टा है। डेल्टा मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये बात समझ आना, डिफरेंस के टर्म में यूज़ किया जाएगा, ये इसको चेंज के टर्म में यूज़ किया जाएगा। तो ये बात याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहाँ है बेटा हमारा? तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये रहा, डेल्टा ए मीन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा हमारा? डेल्टा ए मीन अपॉन में ट्रू वैल्यू क्या है भैया हमारी? ट्रू वैल्यू है ए मीन। ट्रू वैल्यू इज ए मीन। ठीक है दोस्तों, दिस इज आर रिलेटिव एरर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज रिलेटिव एरर, तो यू विल फाइंड आउट। नेक्स्ट आपके पास इसी में आता है छोटा सा टॉपिक, लास्ट जो है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना तो आप कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। यहाँ पे मैं अगर मैं लिख दूँ परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू में 100। टिकटॉक वैसे यूट्यूब फॉलो कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा रिलेटिव एरर इंटू में 100। चलो छोड़ो, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा आपके पास? रिलेटिव एरर इंटू में 100 और आगे परसेंटेज लगा दो। तो मेरे पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से? सो यू विल गेट डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू में 100%। तो आपके पास ये आ गया परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। मार्कर्स पता नहीं क्यों नहीं चल रहे। तो ये आ गया आपके पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन इंटू में 100%। सो हमने क्या पढ़ लिया? हमने परसेंटेज एरर पढ़ लिया, हमने रिलेटिव एरर पढ़ लिया, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया और हमने ट्रू वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं, मीन निकालना सीख लिया। यहाँ तक है सभी को बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है जल्दी से नोट करो, फिर इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करते हैं। और जैसे ही वो क्वेश्चन करेंगे आपको टॉपिक बिल्कुल मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। डन है यहाँ तक बात? कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आपके पास अगर मेरा नंबर नहीं है अभी तक, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं होगा, कोई बात नहीं है, पीयू सर को बोलिए और वो मुझ तक फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर ग्रुप्स में आप डाल सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया यहाँ पे अभी, वो बात ये है कि कोई भी जो आपने मेजरमेंट ली है उसको आप लिखेंगे कैसे, राइट डाउन कैसे करेंगे। तो कोई भी जो मेजरमेंट होती है उसको राइट डाउन करने का तरीका जो होता है वो आपका होता है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। कोई भी मेजरमेंट को लिखने का तरीका आपके पास होता है, कैसे लिखेंगे आप? a प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, वापस से लिख देता हूँ, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, तो कोई भी जो आपके पास क्वांटिटी होती है, कोई भी जो आपके पास मेजरमेंट होती है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है बेटा हमारे पास? तो ए मीन इज दिस क्वांटिटी मीन्स ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन, वेयर इज डेल्टा ए मीन? तो दिस इज द डेल्टा ए मीन। तो कोई भी जो आपके पास मेजरमेंट होती है उसको आपको कैसे लिखना है? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इसका मतलब जैसे मैं बोलूँ कि जो अपने वेट वाला एग्जाम्पल है, तो 58
0.3 प्लस माइनस 0.2, लेट्स से ऐसे मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेट की वैल्यू है वो 58.1 से 58.5 के बीच में लाई करती है। 58.1 से 58.5 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये, अगर आप किसी भी मेजरमेंट को ऐसे लिखते हैं, बात समझ में आ गई। तो अब से आपको पता होना चाहिए कि ए मीन प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। तो क्या लिखा हुआ है ये आपको बताने की कोशिश करें कि आपका जो मेजरमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी भी चीज़ का वेट देखते हैं, उसमें नीचे लिखा रहता है प्लस माइनस, ठीक है। जो आपके पास सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जो महंगी चीज़ें होती हैं, उसमें आगे लिखा रहता है प्लस माइनस इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मेजरमेंट लिखने का तरीका। ये ए मीन क्या है, ये ए मीन रहा। डेल्टा ए मीन क्या है बेटा हमारे पास, व्हाट इज डेल्टा ए मीन, सॉरी ए मीन ये रहा, डेल्टा ए मीन ये रहा। बात समझ में आ गई। जल्दी से इस पॉइंट को नोट करो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक खतरनाक तरीके से। तो बच्चों आपको यहाँ पे राइट साइड में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ तो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में एक, और इस क्वेश्चन में आपके सारे जितने मुद्दे अभी तक हमने देखे थे सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास, रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड। तो ऊपर की दो लाइनें हमारे काम की नहीं है। काम की कौन सी चीज़ें हैं, ये भाई एक मेजरमेंट है, ये दूसरी मेजरमेंट है, ये तीसरी मेजरमेंट है, ये चौथी मेजरमेंट और ये पांचवी मेजरमेंट है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द मीन वैल्यू। सेकंड यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। आपको हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालना है। नेक्स्ट आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ आपको निकालना है रिलेटिव एरर। फिफ्थ आपको निकालना है परसेंटेज एरर। और लास्ट आपको बताना है एक्सप्रेस रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ इन प्रॉपर फॉर्म। 5-6 पॉइंट्स हैं हमारे पास टोटल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरफ, इसका सॉल्यूशन इस तरफ मैं लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें मेजरमेंट्स देखने। तो मैं सबसे पहले A1 लिख लेता हूँ। A1 आपके पास आ गया 2.63 सेकेंड्स। वी हैव A2 इज इक्वल टू 2.56 सेकेंड्स। वी हैव A3 इज इक्वल टू 2.42 सेकेंड्स। वी हैव A4 इज इक्वल टू 2.71 seconds. We have A5 is equal to is equal to 2.80 seconds. डन है क्या बात यहाँ तक। तो ये आपके पास 5 आपको वैल्यूज दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते थे, मैंने आपको तरीका बताया था। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम पड़ गई, कोई नहीं। वेट, यहाँ मैं लिख दूँ सेकंड थर्ड, ठीक है। चलो तो आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है, इनका अपने को मीन निकालना है। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है आपको पता ही है। तो सिंपल पहले ऐड कर लो। तो ऐड कर लेता हूँ मैं आपके सामने ही 263 प्लस मेरा तरीका ये ऐड करने का, आपका कुछ और हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड किसी तरीके से कर सकते हो। शिकार मारना है, बंदूक कौन सी यूज़ करते हो मैटर नहीं करते। तो 6 3 9 9 2 11 11 1 12 12 2 1 ऊपर लिख देते हैं। 6 1 7 7 5 12 12 4 16 16 7 23 23 8 31 3 लिख देते हैं। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कहीं छोटी मोटी गलती हो गई, अगर मुझसे हो गई तो आप लोग करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाती है बोर्ड पे। 13.12 नहीं 2 1 2 अच्छा हाँ 1 2 हो जाएगा अपॉन 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब अपने को इसको डिवाइड करना है 5 से। चलो कर देते हैं अभी। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 1 6 5 6 30, ओके सही है। 1 2 2 जा 10 2.4। बेसिकली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2.624। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 2.624। सही है बात यहाँ तक। अब 2.624 आ गया। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक मुद्दा सिखाया था, एक टॉपिक सिखाया था, राउंड ऑफ करना।
राउंड ऑफ यहाँ पे कितना करेंगे, तो आपको पता है सारी जितनी भी डिजिट्स हमारे पास थी उनमें सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी, सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। अब इसमें मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है इसको कितने तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे राउंड ऑफ इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो कर देते हैं इसको 4 है यहाँ पे, 4 ख़त्म तो क्या हो जाएगा 2.62, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 2.62 मेरे पास यहाँ पे गया मतलब आ गया 2.62। डन है बात अपने को। अब अगला अपने को क्या करना है, हमें करना है निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मीन्स डेल्टा A1, वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A1 माइनस A मीन, सही है बात। अच्छा ऐसे में पास डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A मीन। ऐसे ही मेरे पास कहाँ गया, ऐसे में पास डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A मीन। डेल्टा A4 माइनस A मीन। डेल्टा A5 माइनस A मीन। तो A1 का है बेटा हमारा, A1 है 2.63 माइनस A मीन 2.62, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80, माइनस 2.62, माइनस 2.62, माइनस 2.62 एंड माइनस 2.62। पता नहीं यार मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा है। ठीक है, सबको माइनस हम कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0.01, यहाँ पे मिलेगा आपका, अच्छा मैंने आपको बताया था कि इनका हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हमें मतलब नहीं हो प्लस होने वाला है माइनस होने वाला है। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास, तो माइनस 0.06 इस वाले केस में, माइनस 0.20। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई लोग अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.09, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, अच्छा माइनस तो मुझे इंक्लूड ही नहीं करना ना मैग्नीट्यूड रखने से। तो ये हो गया यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा 0.18। तो आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका है डेल्टा A मीन। कैसे निकलेगा बेटा हमारा, तो 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5 यहाँ से डेल्टा A मीन कितना आ जाएगा भाई लोग, कितना आ जाएगा, सबको ऐड करो। तो अगेन मैं अपना तरीका जुगाड़ अपनाऊंगा, आप लोग अपना अपना सकते हैं जुगाड़। तो मेरा तरीका ये है ऐड करने का कि 1 + 6 7, 7 + 20 27, 27 + 9 36, 36 प्लस क्या लिखा है 18, 36 + 18 54, तो 0.54 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आपको वैल्यू देगा 54 को डिवाइड करो 0.18 आई गेस, ये सुनो चलो करके देख लेते हैं। 54 डिवाइड बाई 5, 5 × 5, 5 × 10 = 50 बेसिकली 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.11 सॉरी, इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 0.11। ठीक है, अब ये आपने 0.11 कैसे लिख दिया, अगेन राउंडिंग ऑफ। तो हमारे पास ए मीन कितना निकल के आया फाइनली 0.11। अपने पास मीन कितना निकल के आया, तो अपने पास मीन निकल के आया 2.62। तो हमारे पास वैल्यूज़ है, मेरे पास मीन है, मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो 2 वैल्यूज़ आ चुके हैं। अपने को क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। डेल्टा ए मीन कितना है अपने पास 0.11 है, ए मीन कितना है अपने पास 2.62 है। इसका रेशियो निकाल के आप निकाल सकते हैं। ऐसे आपको परसेंटेज एरर निकालना है, कैसे निकालेंगे 0.11 अपॉन में 2.62 इंटू में 100%। अगेन इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करना है, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लेक्चर बनाना है, बेकार में लंबा मुझे नहीं करना है, कैलकुलेट आप करेंगे। एक्सप्रेस रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो अगेन आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, Q = Q मतलब जो आपको क्या रहेगा, टाइम दे रखा है ना, तो टाइम = A मीन
प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, यहाँ पे आप आगे वैल्यूज़, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ऐसा यूनिट लगाना ना भूलें मेरी तरह, नहीं तो आपके नंबर जो है जाएंगे कट। सही है। अच्छा, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ए मीन। वेर इज ए मीन? ए मीन 2.62 है। ए मीन कितना बेटा हमारे पास, 2.62 प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कितना है, तो व्हाट इज डेल्टा ए मीन, 0.11 सेकंड। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रॉपर फॉर्म। इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गई प्रॉपर फॉर्म। आपके पास मीन वैल्यू थी, निकल गई। एब्सोल्यूट एरर था इन ईच मेजरमेंट, ये रहा। मीन एब्सोल्यूट एरर था, ये रहा। रिलेटिव एरर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे जो भी आपके पास आंसर है। परसेंटेज एरर, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आपके पास आंसर है। एक्सप्रेस रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, डन पूरा। तो दैट वाज द टॉपिक एरर्स इन अ मेजरमेंट। इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस आपको, आपके पास अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और इस चैप्टर को ख़त्म, 2 काम एक साथ। थैंक यू वेरी मच।